बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी कटलेट। बहुत लजीज कटलेट्स बनते हैं ये, और जब आप ट्राई करेंगे आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 पाव चिकन है, इसके हम छोटे पीस करेंगे और वॉश करके रखेंगे। और इसमें हम डाल देंगे दही, 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। सूरत मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लेकिन ये भर के डाल रहे हैं 1 टीस्पून। दरदरा धनिया 1 टेबल स्पून, और ये डालेंगे हम टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। नमक 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी। तो हम रखेंगे इसे आधे घंटे के लिए, कवर करके रखेंगे। आधे घंटे बाद हम इसे कुक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, थोड़ा सा ऑयल लेना है 6 टेबल स्पून। और इसमें हम सारा चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल में, और हल्की आंच कर देंगे मिक्स करने के बाद। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अपना बाउल साफ़ करेंगे। 3 टेबल स्पून पानी है, और कवर कर देंगे। हल्की आंच में हम कुक करेंगे। 20 मिनट बाद हम ये कवर हटा रहे हैं। तेज़ आंच करके हम इसकी भुनाई करेंगे, ऑयल इसमें से अलग हो जाए। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, ऑयल निकल रहा है इसमें से, तैयार है। एक प्लेट में हम निकाल लेंगे सारा चिकन। ये हमारा चिकन बोटी टिक्का बनके तैयार है। अब हम ब्रेड लेंगे और इसके साइड की कटिंग करेंगे। ब्रेड के जो साइड निकलेंगे इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे। तो हम सारी ब्रेड की कटिंग करते हैं। तो अब ये हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो हमारे काम में आएंगे। और एक प्याली में पानी लेके रखेंगे, और हल्का हल्का डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी में हम डिप कर रहे हैं। सही से आपको दिखा नहीं सके, सॉरी। तो बस हल्का हल्का पानी में डिप करेंगे, और चिकन बोटी टिक्का रख रहे हैं। इसमें आपको जितनी बोटियां पसंद है चिकन टिक्का आप रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और इसे हम अच्छे से पैक करेंगे। देखिए ये गीला हमने किया है साइडों से, तो बहुत आसानी से पैक हो जाता है। और अच्छी सी शेप दे लेंगे, इसमें दबा के शेप देंगे इसकी। अच्छे से इसको पैक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पैक करना होता है। और ये पानी लग के सॉफ्ट हो जाती है इसकी साइड, तो आसानी से पैक हो जाते हैं। इस तरह हम सारे पैक करके रखेंगे। आपको 1-2 और दिखा देते हैं। तो आप चाहे तो पानी में डिप नहीं करना चाहते तो ऐसे पानी लगाकर भी इसे सॉफ्ट कर सकते हैं इसके साइड। और बोटियां हम रख देंगे इसमें। तो इसे भी हम इस तरह पैक कर लेंगे। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से पैक हो चुका है। तो ये रखेंगे हम, फिर एक और बना के दिखाते हैं आपको। हल्का सा बस डिप करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डिप करेंगे। ज़्यादा पानी लग जाए तो आप निचोड़ सकते हैं, इसको दबा के प्रेस करके। ज़्यादा पानी लग जाए तो निकाल सकते हैं। तो हम बोटियां रख लेंगे, इसे भी पैक कर लेंगे। तो इस तरह हम पैक कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे कटलेट्स। तो आप देखें, हम इसे पानी की मदद से इसको पूरा सेट कर लेंगे। सारे बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बन चुके हैं। 2 अदद अंडे लेंगे, बहुत अच्छे से अंडों को फेंटेंगे, बहुत अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। हमारे अंडे बहुत अच्छे से फेंट चुके हैं। अब इसमें हम एक एक करके डालेंगे, कोटिंग करते जाएंगे अंडे में, और ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। हम 3-4 अंडे में कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेड क्रम्स में करके। तो ये अच्छे से हमारी कोटिंग हो चुकी है अंडे में। अब ब्रेड क्रम्स में करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग करेंगे हम। जितनी अच्छी कोटिंग होगी हमारी, ये उतने ही अच्छे लगेंगे दिखने में भी, और क्रिस्पी भी बनेंगे। ज़्यादा हम अच्छी कोटिंग करने से क्रिस्पी बनते हैं, और खाने में भी बहुत अच्छा जायका आता है इसका। तो देखिए हम अच्छे से कोटिंग कर रहे हैं। अच्छी तरह करनी होती है, थोड़ा हाथ में भी प्रेस करना होता है, जो कोटिंग हमने की है इसमें अच्छे से लग जाए। तो इस तरह हम सारे कर लेंगे। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे।
ऑयल हमारा अच्छे से तेज़ गरम है, धुएं वाला गरम नहीं, बस अच्छा तेज़ गरम ऑयल होना चाहिए और तेज़ आंच है। तो इसमें हम डाल देंगे, जितने आएंगे हम उतने डालेंगे इसमें कटलेट्स। तेज़ आंच में ही तले जाते हैं, ये हल्की आंच में नहीं तलते। तो ये देखिए हमने वीडियो नहीं काटी, आपके सामने है। इसमें भी कलर आ जाएगा और इसकी जगह हम चेंज कर देंगे। तो देखिए ये अच्छे से इसमें नीचे कलर आ चुका है। अब हम इसकी जगह चेंज करेंगे। इस तरह करके हम इसकी सारी जगह चेंज कर देंगे। तो बस ये नीचे से भी कलर आ जाएगा तो हम इसे निकालेंगे। फटाफट ये तल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते तलने में। बहुत अच्छा कलर आया है और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बहुत अच्छे से इसमें कलर आ चुका है। हल्की आंच में तलेंगे तो ये सारा ऑयल पी जाएंगे, तो इसलिए तेज़ आंच में तलते हैं और ब्रेड में फटाफट कलर आ जाता है। चिकन तो हमारा वैसे ही पका हुआ है अंदर, तो बस ये तेज़ आंच में ही तला जाता है और इसे हम निकाल लेते हैं। तल के तैयार है। बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसमें। दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ये, खाने में उससे ज़्यादा मज़ा है। तो आप बनाएंगे तो आपको जब भी पता चलेगा ये कितने मज़े के बनते हैं। आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।